Hello बच्चों, let's read this question. The question says zinc cannot displace following ions from their aqueous solution. Right? Option A Ag plus, option B Cu2 plus, option C Fe2 plus, option D Na plus. The key concept for this question is displacement reaction. Displacement reaction. See, whenever a more reactive metal, whenever a more reactive metal displaces, whenever a more reactive metal displaces a less reactive metal, less reactive metal from its salt, from its salt solution, then then the reaction is called, then the reaction is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होती है जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है किसको, एक लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. राइट? जैसे जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखें, देखो ये हमारे पास हुआ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. राइट? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसमें हमने डाल दिया एक आयरन नेल. इसमें क्या किया हमने, एक आयरन नेल डाल दी. तो अब कुछ टाइम बाद हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास आयरन है वो कॉपर को, राइट, जो हमारे पास आयरन है वो कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा. राइट? क्यों कर पाएगा ऐसा? वो इसलिए कर पाएगा क्योंकि आयरन जो है वो क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से. राइट? ये बना लेगा एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन. राइट? जो कॉपर सल्फेट होता है वो हमारे पास किस कलर का होता है, वो ब्लू कलर का होता है. राइट? बट जब वो आयरन के साथ रिएक्शन देगा तो क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर. राइट? जब हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल डालेंगे, आफ्टर सम टाइम वो सॉल्यूशन ग्रीन हो जाएगा. क्यों हो जाएगा ग्रीन, ग्रीन हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट. राइट? तो हमारे पास ये जो पूछा गया कि जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस फॉलोइंग आयंस फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन, तो वो उन आयंस को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा जो उससे रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होंगे, आगे होंगे. राइट? अगर बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, वो हमारे पास होती है स्टार्ट पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर हमारे पास होता है अल्यूमिनियम, फिर हमारे पास क्या होता है, फिर हमारे पास तो है जिंक, फिर आयरन, फिर एसएन, फिर लेड, फिर हमारे पास हाइड्रोजन, फिर हमारे पास आता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव मेटल इसमें कौन सा हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा पोटाशियम. राइट? अब हमसे पूछा है कि जो जिंक है वो किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता. और जो हमारे पास जिंक है वो किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है. अगर हम देखें, जो हमारे पास सिल्वर, कॉपर और आयरन है, राइट, वो जिंक के क्या होते हैं, नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी इनको वो डिस्प्लेस कर सकता है. बट सोडियम क्या होता है, उस रिएक्टिविटी सीरीज में उस पे ऊपर आता है, यानी सोडियम जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक से. इस वजह से जिंक कैनॉट डिस्प्लेस सोडियम फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. ऑप्शन डी, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.